कि प्रोग्राम कहाँ देना। और मेरे हिसाब से तो मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड के अंदर भी उनको अंतर पता नहीं होगा अभी तक, पूछ लो। तो मुख्यमंत्री जी को अभी ट्रेनिंग लेनी चाहिए 2 3 4 6 महीने दूसरे के अंदर। सूरज माली जिसने पानी की डिमांड करी, विधायक को पानी का वादा याद दे रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, और विधायक ने उससे कहा कि मैं ठीक करूंगा तुम्हें, मैं बताता हूँ कैसे तुम सोशल मीडिया पे डालते हो वीडियो। और विधायक के गुंडों ने सूरज को जब तक पीटते रहे हो तब तक उसके पैर खत्म नहीं हो गए, 25 से ज्यादा फ्रैक्चर है पैर पे। मैंने अहमदाबाद डॉक्टरों से बात भी करी है। मैं आरएलपी की पूरी टीम में धरना दे रही है। मेरा आज का वहाँ कार्यक्रम है। जिन मुद्दों को लेकर परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ और क्या लिंक इसके जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल लिंक क्या है, वो सारी जांच हम करवा रहे हैं। कल एसएचओ को इन्होंने लाइन हाजिर कर दिया। एक प्रमुख मांग ये भी थी, कुछ मुआवजे 3 4 इशू है, तो इनको लेकर लंबे समय से वहाँ पॉलिटिक्स चल रही थी और परिवार की इच्छा थी कि अरमान बेनीवाल उनके बीच आए। मेरे पूरी टीम में लगी हुई आरएलपी की, उनकी इच्छा थी। और आज मैं सूरज माली के परिवार को न्याय दिलाने कपासन जा रहा हूँ और ये धरना लंबा भी चल सकता है और कपासन से इधर उधर कूच का कार्यक्रम भी बन सकता है। वहाँ पे ये आर पार की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई के अंदर सूरज के परिवार को न्याय दिला के हम दम लेंगे। बात खराब है, राजस्थान का तो कोई धनी धोरी नहीं है। जब से भजनलाल जी ने संभाला है राजस्थान, पूरा अधिकारियों के हाथों के अंदर चला गया। अधिकारी जो चाहते वही काम हो रहा है। न नेताओं की चल रही है, न भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया। और कांग्रेस के कुछ लोग भजनलाल जी इस रात के अंदर मिलते हैं, वो खुद भी कहते हैं कि रात को मेरे से घर पे कांग्रेस के लोग मिलते हैं। ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान गलत हाथों में चला गया। अब दिल्ली वाले ने तो इनको हटा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलती कर दी, तो वो सोचे अगर हटा दिया तो आपको लगेगा भाई तुमने गलत क्यों बनवाया पहले। तो दिल्ली में भी गुटों के अंदर बीजेपी बनती है। ये एक तरीके से ये गलत निर्णय दिल्ली का हो गया। और अंदर खाने बीजेपी के अंदर जो बड़ी लड़ाई चल रही है, 65-70 से ज्यादा विधायक भजनलाल जी के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि पहले भी सचिन पायलट ने मानेसर जाके सरकार गिराने की कोशिश करी थी। तो वो काम यहाँ भी राजस्थान में दोबारा, जो बीजेपी के अंदर उबाल चल रहा है। हर आदमी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है कि क्या मतलब मेरे विधायक बनने का, मंत्री का। कि भजनलाल जी दिन में कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कह देते हैं। तो उनकी बात का भरोसा, जब मुख्यमंत्री की बात का भरोसा नहीं, जब अधिकारी जो चिढ़ देते हैं वही पर्चे वाले मुख्यमंत्री बोलते हैं, तो राजस्थान भयावह स्थिति। आप देखिए बद्री का जो आंदोलन हमने किया उसमें सरकार ने लिखित में हमारे को दिया, उसके बावजूद सरकार मुकर गई। तो अब किसकी माना है आप बताओ मुझे। मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको भी साथ देना है, सड़कों पर हम लड़ेंगे, आप साथ देना, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे मिलकर हम सब लोग। बड़ी बुरी स्थिति किसान। तीसरा प्रोग्राम रद्द हो गया। हर प्रोग्राम में करोड़ों रुपए बेवजह खर्च होते हैं, इसको लेकर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इनके प्रोग्राम नीचे से अधिकारी तक इनको पता ही नहीं कि प्रोग्राम कहाँ देना है। और मेरे हिसाब से तो मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड के अंदर भी उनको अंतर पता नहीं होगा अभी तक, पूछ लो। तो मेड़ता जा रहा हूँ, कौन से मेड़ता रोड जाना, मेड़ता। दुर्भाग्य है ये। मुख्यमंत्री जी को अभी ट्रेनिंग लेनी चाहिए 2 3 4 6 महीने दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ कि प्रदेश कैसे चलता है। मुख्यमंत्री जी ने कभी पहली बार विधायक थे, सीएम बना दिया, बार बार दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली से फोन आते ही ये भागते हैं। इनको न तो राजस्थान के बारे में अनुभव है, न नॉलेज है। और ये राजस्थान के लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत चुका रहे हैं हम लोग, आगे भी कीमत चुकानी पड़ेगी। करें कि अतिवृष्टि जो हुई है वहाँ किसानों को उनका पैकेज मिले, मुआवजा मिले। हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। हम चाहते हैं किसान का कर्जा माफ हो और हम इस बार ये प्रयास दिल्ली के अंदर बड़े लेवल पर करेंगे। अग्निवीर को लेकर दिल्ली घेरने के लिए लाखों की तादाद में हम लोग पहुंचेंगे और निश्चित रूप से देश के जवान और किसान के लिए हर समय लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। नागौर और राजस्थान के किसानों की जो भी समस्या है, इनको लेकर भी आगामी दिनों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको सड़क पर लड़ती हूँ। सड़क और रात आप देख रहे हो, 6 बजे में कोलाई से आया था, 6:30 7 बजे सोया, 9:30 10 बजे उठा, जन सुनवाई की, वापिस जा रहा हूँ पूरी, फिर रात फिर दिन। आपको सड़कों पे 25 साल दिन रात कैसे निकले, जवानी कैसे चली गई हमें पता ही नहीं चला। लेकिन राजस्थान का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया पार्टी बना के। एक पार्टी और बनी आरएलपी के बाद बीजेपी। आज उस इलाके के अंदर मेवाड़ की धरती पर आज मैं सूरज माली को न्याय दिलाने जा रहा हूँ। लोग मेरे पे लाख जातिवाद का आरोप लगाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल प्रत्येक जाति के लिए राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा, देश में लड़ाई लड़ रहा। और इसके परिणाम आपके सामने हमेशा आते हैं। जब लगता है लोगों को कि अब कोई नहीं लड़ेगा, तब मैं वहाँ लड़ने जाता हूँ। न्याय एसआई भर्ती को भी इसी तरह रद्द कराया। जब सब नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए, एसआई भर्ती रद्द कराई। सुप्रीम कोर्ट से भी ठीक हुआ। 550 लुटेरे अगर लग जाते राजस्थान में तो राजस्थान को बेच देते। ये चिंता थी मुझे राजस्थान के जवानों की, इसलिए मैं लड़ाई के मैदान के अंदर